भागवत। एक व्यक्ति संत के पास में गयो और संत से निवेदन किया कि महाराज, ये वेद व्यास जी महाराज ने एक शब्द है भागवत में वो गलत है। वो संत ने कहा कि वो कौन सा गलत है बंधु? मद शब्द भागवत में क्यों आया? श्री मद। वो संत ने सुंदर सा उत्तर दिया, बंधु मद शब्द होता है अहंकार का प्रतीक, मद का प्रतीक व्यक्ति को अहंकार है जाए। चार प्रकार के मदों से जीव बंधु अंधा हो जाता है। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं भागवत रहस्य में, विद्या मद। किसी व्यक्ति ने विद्या अर्जित कर ली हो तो उसका अहंकार है जाता है। व्यक्ति को अहंकार वहीं से प्रकट हो गया तो जो समझ लो कि उसका पतन चालू हो गया। पतन। जवानी मत। जवानी में लड़का अंधा है जाता है। पिता की बात को नहीं सुनता। पिता समझाता है अपने लड़के को वो तो मद में चूर है। जवानी मद, आत्म मद, अंदर का मद। एक पिता के 4 संतान है, चारों लड़के पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर बन गए। कोई जज बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, बड़े बड़े अफसर। तो उसके पिता को आत्म मद है, पड़ोसी को तो महाराज कुचल देगा। विद्या मत, जवानी मत, आत्म मत और धन मत, पैसे का मत। किसी पर अनेकों एकड़ भूमि है, जमीन है, फैक्ट्रियां हैं, तो पैसे का व्यक्ति को अंधा बना देता है पैसा। अहंकार में चूर चूर हो जाता है। वो किसी से राम राम भी नहीं करता, भूल भी जाता है। श्री मद। मद की निवृत्ति करने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी बंधु। भगवान की भक्ति। माने भागवत। एक व्यक्ति, ये डोंगरे जी के भाव बता रहा हूं मैं। डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में लिखा है, एक व्यक्ति संत के पास में गयो और संत के चरण पकड़ लिए और संत से कहने लगा कि महाराज मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति चाहिए। वो संत ने कहा कि लाला जय हो, भगवान का सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, तभी भक्ति आवेगी। उस व्यक्ति ने सुंदर सा उत्तर दिया कि महाराज मुझ पर समय नहीं है,
समय नहीं है कि भगवान ने, परमात्मा ने मुझे माया रूपी गड्ढे में, दंदल में पटक दिया है। भगवान की माया बड़ी ध्रुव है, दुरंत है, दुष्टर है। एक बार व्यक्ति दंदल में फंस गया तो निकलना चाहूं तो पर निकल नहीं पाता। सुबह से कमाने के लिए जाता हूं महाराज, सुबह से निकलता हूं और ठीक रात्रि में 8 बजे घर में प्रवेश करता हूं, क्योंकि बच्चों का पेट भरना है। गधे के समान लगा रहता हूं, सुबह श्याम महाराज। मुझे समय ना आए भगवान की कथा सुनने का। कोई और सुंदर सा उत्तर दीजिए कि गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु की शरण में वो व्यक्ति चला जाता है बंधु, तो अंदर के नेत्र खुल जाते हैं। भागवत तृतीय स्कंद में लिखा है कि एवं राजा विदुरेणानुजेना प्रज्ञा चक्षुर। गुरु मिल गया तो अंदर के चक्षु नेत्रों को खोल देता है, कपाटों को खोल देता है। रामपटल में लिखा है गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु बनाने का लाभ क्या है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए बंधु। हमारे भी हजारों गुरु होते हैं, पर मैन होते हैं 2 गुरु। रामपटल में लिखा है कि कुल गुरु से पति पत्नी गुरुदक्षा नहीं लेते। ज्ञान गुरु से पति पत्नी नाती पंती संती बहुएं सब कुछ ले सकते हो। ज्ञान गुरु ने ज्ञान की चर्चा नहीं सुनाई शिष्य को, और शिष्य सांसारिक चर्चाएं करता रहा अपने गुरु से कि महाराज मेरे लड़का की नौकरी कब लगेगी, मेरे घर में परेशानी है वो दूर करिए। सांसारिक चर्चा करता रहा ज्ञान गुरु, तो दोनों गड्ढे में जाकर के गिर पड़ते हैं। रामपटल में लिखा है राम मंत्र भीनश्चा पापिष्टा दुरात्मनः सूनो विष्टाचरा अन्नम जलम चा मदरासनम। वो व्यक्ति ने ज्ञान गुरु नहीं बनाया, जलम चा मदरासनम, जल भी पिलाता है ना, वो मदरा की तुल्य मानी जाती है। भोजन नहीं लगता। जैसे किसी को हम राम शब्द जानते हैं कि राम शब्द किस बीमारी को दूर करता है, किस रास्ता की ओर ले जाता है। राम शब्द, कृष्ण शब्द हम जानते हैं, पर वो फर्क कब पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति बीमार हुआ, बुखार आया उसे, और बुखार आ गया। अब विचार किया उसने
कि कैसे उतरेगा, तो मेडिकल पे गयो तो एक खुराक बनवा करके ले आयो कि मुझे बुखार आयो है। और मेडिकल की दुकान पे गयो और दवाई बनवा करके खुराक लेकर के आयो और उसने वो दवाई खाई, दवाई को असर हुआ, तब तक तो बुखार उतर गया और असर दूर हो गया, फिर दोबारा से बुखार आ गयो। अब बुखार कहां पर जाएगा, जड़ से कहां पर जाएगा, जब तक आप डॉक्टर के पास में नहीं जाओगे। हम जानते हैं कि राम शब्द क्या करता है, कृष्ण शब्द क्या करता है बंधु, तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा ना कि महाराज गुरु क्या करता है, तो मंत्र देता है। मंत्र से क्या होता है कि हृदय पवित्र होता है। वो कैसे, जैसे कि माताएं होती हैं चूल्हे पर भोजन बनाती हैं और चूल्हे पर बर्तन रखा है, उसमें खाद्य सामग्री पड़ी है, खाद्य सामग्री पक जाने पर वो बर्तन खाली हो जाता है और आसपास से वो काला हो जाता है। चूल्हे पर भोजन बनाती है ना, लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाएंगे तो बर्तन काला हो जाएगा है। तो वो खाद्य सामग्री खाली करके माताएं क्या करती हैं, वो बर्तन को उल्टा करके नारियल की जटा को उखाड़ करके मिट्टी का सायरा लेकर के बर्तन पर रगड़ा देती हैं, तो वो कालोच है, वो कीचट है, वो छूट जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा हृदय एक बर्तन है और उस बर्तन में काम क्रोध लोह मोह की जो कीचट जमी वही है और मंत्र रूपी धूला मिट्टी और जीवा रूपी जूना हृदय रूपी बर्तन पर रगड़ा पड़ेगा तो काम क्रोध लोह मोह की जो कीचट है सुतई वो छूट जाएगी, छूट जाएगी। तो भक्ति का अंकुर सुत ही जम जाएगा। भा माने होती है भक्ति, गा माने होता है ज्ञान, बा माने होता है वैराग्य, ता माने होता है त्याग। गीता 18वें अध्याय का पहला श्लोक कि काम्यानां कर्मणां नाशं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागा प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। सब कुछ त्याग देता है बंधु, वो जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। अब श्रीमद् भागवत का महात्म शुभारंभ होने जा रहा है। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज विराजमान, अनेकों प्रश्न किए गए। सबसे प्रथम उनने सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सौनक ने कहा कि ये कौन सा सच्चिदानंद है, आप प्रणाम करते हो। सूत जी महाराज ने कहा प्रत्येक चित्त की वृत्ति में वो रमण करता है, वही सच्चिदानंद है। सत्य चित्त आनंद धारणम, सच्चिदानंद को मैं प्रणाम करता हूं। वो कैसा है कि सच्चिदानंद रूपाय, इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है
एक बार सच्चिदानंद को देख लेता है बंधु तो वो उसी का हो जाता है। इतना सुंदर है रूप आयो, सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता, सुष्टुवता, हास्यता, आकर्षता उसके अंदर कोट कोट करके भरी है महाराज। इतना सुंदर है। और आनंद की खान है, आनंद का समूह है। एक बार सच्चिदानंद की शरण में जीव चला जाता है ना, वो उसी का हो जाता है, आनंद बिंदु में डूब जाता है। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो सिंध सुख राशि, धरती लोक सुपासी, धरती लोक सुपासी, आनंद के बिंदु में वो जीव डूब जाता है।